बहुत देर हो गई अभी तक राजा साहब नहीं आए। उन्होंने कहा था कि वेट करें, मैं आ रहा हूँ। राजा साहब हेलो अस्सलाम वालेकुम। बैठे 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 बैठे। कोई ये किस गलब की आप खड़ी हो गई है? राजा साहब है। हाँ बस। क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी। अच्छा, तो यकीनन आप यहाँ पे कुछ चांस लेने आई होंगी, कुछ करने आई होंगी, कुछ बनने आई होंगी। जी। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जी। आपने मुझे पहचाना? नहीं। आप क्या करते हैं? एक्चुअली मैं एक्टर हूँ, टीवी पे काम करता हूँ। आपने मेरा कोई टीवी ड्रामा नहीं देखा? कौन से टीवी पे आते हैं आप? आपके पास कौन सा टीवी है? हमें भी बताना जरा, हम भी देखें आपका कोई ड्रामा। और खैर बात ये है, ड्रामे मेरे बेशुमार है, मैंने बहुत काम किया है, मुझे याद नहीं पड़ता। क्योंकि देखें आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जी, जिस परेशानी से आपको पता है, कोरोना ने सानू बार बार परेशान कर देता है। तो आपका कोई तो ड्रामा होगा जो आपको याद होगा। हाँ आप सही कह रही हैं। आपका नाम क्या है हसीना? नायाब चौधरी। नायाब चौधरी। लो जी चौधरी, गल सुनो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸਲ ਚ ਗੱਲ है वे, ये बड़ी बड़ी लड़कियां हीरोइनें मैंने बनाई। हाँ जी। कौन सी हीरोइन? और मेरा मतलब है जो जिसने भी कोशिश की कुछ करने की, मैंने उसे सपोर्ट किया। जैसे कि ये रीमा, ये मीरा, ये नीली बार भी होता है, नीली बार की गां बड़ी अच्छी होती है, और वो थाई वाल जाके जी। मगर मैं तुम दसा, जो भी आदमी आया है काम करने, मैंने उसे सपोर्ट किया और वो सुपरस्टार बना है। आपका फेस देख के मुझे लगा है कि आप बड़ी एक्टर बनेगी और आपको चांस मिलेगा और मुझे राशन मिलेगा। तो आप यहाँ राशन लेने आए हैं? नहीं, राशन आजकल बांट रहे हैं लोग और खिदमत करनी चाहिए। तो आप तो बहुत बड़े एक्टर है ना, तो फिर राशन लेने आए हैं। नहीं दरवाजा बंद करो यार, वो राशन तकसीम करो, वो गाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक है। हाँ भाई आप लोग। अच्छा क्या कर रहे हो यार मेरे? नहीं राजा अच्छा साहब, जाओ, वो राशन आ गया। ये राशन यहाँ पे राशन लेने आए थे? ये तो कह बहुत रहे बड़ी हैं छोड़ बहुत रहे बढ़िया थे एक्टर। क्यों भाई? बस राजा क्या साहब, यार, बस मैंने इनको कुछ कंपनी शर्म दी। किया करो यार। चलो जी खैर। आप लोगों की वजह से इस तरह का टैलेंट जो है वो जाया हो जाता है। नॉनसेंस आदमी। सर माफी चाहता हूँ। क्या माफी चाहते हो? अब तो मेरी शिकायत है। दबाओ, जाओ वो ले लो अपना राशन। मुझे जाना है तो बहुत जाने बड़ी दो, बड़ी जाना बात है। कर रहे थे। जी मैं करता हूँ। नमस्कार है ये असल में ना, मैं आपको बताऊँ, इसी तरह के लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारा बहुत अच्छा जो टैलेंट है वो जाया हो जाता है। ठीक है। और ये बड़ी बड़ी आपको गप्पे सुनाते हैं, जी आप इधर आ जाए उधर आ जाए। तो इस तरह के जब तक नासूर हमारे मुआशरे में है ना, तब तक हमारा मुआशरा या हमारा जो टैलेंट है वो आगे प्रमोट नहीं हो सकता। बस कर दो राजा साहब। उसी हर दौर फनकार ने दलील कीता है, उनकी तौहीन कीती है। आज मैंने तुझे राशन दा बहाना दे के थे बुलाया है। याद करो मेरी डिग्रियां, मेरी वो फिल्मां, मेरे वो ड्रामे। याद नहीं आया? मगर राज का फनकार सिर्फ हुकूमत ने देख रहे हैं कि कदों थानू राशन देवेगी, कदों थानू एडवांस देवेगी, कदों थानू इमदादी चेक देवेगी। हुकूमत से तो मैंने नहीं पता ते वो थल्ले जेड़ा राशन आया वो खत्म हो जाना। ठीक है राजा साहब, मैं फिर मिलांगा नायाब चौधरी जी। राब राब। ये इस तरह के नॉनसेंस लोग होते हैं। और सुनाए क्या हाल चाल है? ठीक है। आप कब आए? हम बस थोड़ी देर में आपका वेट कर रहे थे। अच्छा नायाब, आपने इसके अलावा भी कोई काम किया कहीं पे? जी बस टिकटॉक वगैरह बनाती हूँ। अच्छा। जी। और आपने? मैं भी टिकटॉक बनाती हूँ। अच्छा आप भी टिकटॉक। अच्छा दोनों आप टिकटॉक स्टार हैं। असल में ये जो टिकटॉक है ना, इसने भी लोगों को बहुत ज्यादा गलतफहमियों में डाल रखा है। और क्योंकि टिकटॉक जो है वो आपको एक मेंटली बहुत सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप समझ लें कि एक काफी ग्रूम हो जाते हैं। नाज़रीन, टिकटॉक जो है वो भी मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा जल्दी सरियत करने वाला है। एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि एक साल में $10 बिलियन का बिजनेस कर रहा है। तो $10 बिलियन ये देखो ना सर, आप मेरे टिकटॉक। अच्छा ये आपने बनाया है? जी मैंने। क्या बात है। अच्छा सर जी मैंने भी बनाया है। अच्छा दोनों बहनें इकट्ठा बना। आप बहनें? जी हम बहनें। ग्रेट। अच्छा माशाल्लाह, आपके तो फॉलोअर भी काफी है। ग्रेट। जी। खैर हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरे हान वो असलम सर के हाँ रेफरेंस से आपसे बात हुई। हाँ रेहान कैसे हो यार, आप तो काफी लेट नहीं हो गए? आ जाओ आओ, जो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बल्कि अभी मैंने निकलना भी है। जी सर मैं आ रहा हूँ। जी अली साहब, यार भाई एक लड़का आएगा रेहान, उसको अंदर लेके आना। अच्छा, इसके अलावा आपने कभी किसी ड्रामे में या किसी जगह पे आपने काम किया है? नहीं, फैशन शोज वगैरह में। अच्छा। जी जी अच्छा, फैशन शो आपने जी किया? जी, फैशन शोज वगैरह। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑफर हैं, बट कोई हाथ नहीं पकड़ाता। हाय, हाय, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपने मुझे पहचाना? मैंने नहीं जाना। यकीनन आपने तो पहचान लिया होगा। आपने पहचान लिया जी होगा। नहीं। आपने भी नहीं पहचाना, आपने भी नहीं, आप दोनों ने मुझे पहचान लिया होगा। जी नहीं। आप क्यों नहीं मुझे पहचान रहे? भाई आप कौन हो? औरत नुमा इंसान। आपको किसने कह दिया और तुम इंसान? न जमीन देखो ना आसमान देखो, बनाने वाले का नामो निशान देखो। आम उठाओ और सिर्फ रेहान देखो। आई एम रेहान खान। अब आप ऐसे करें, वो दरवाजा है। सर मैं टैलेंट टू टैलेंट पहचाने, आप क्यों पहचान रहे मुझे? सर ये आप इम्प्रेस कर रहे हैं। तो और क्या आपको करूं? ओ भाई ये हम मूवी तो- के डायलॉग बोल रहे हैं। ये हाँ सिर्फ हाँ, impress वो करने के मुझे भी आप पता इससे है। मुतासिर नहीं हो? सर आपको पता नहीं मुझ में कितना टैलेंट है, कूट कूट के भरा है मुझ में टैलेंट। इससे पहले कि आपको कूट के यहाँ से भगा दे, सरप्राइज हो जाए। सर आपकी मेहरबानी, मुझे काम दे दे, मैनू काम दे भाई दो। काम नहीं है, आप जैसे लोगों को, छोटे लोगों के लिए काम नहीं है हमारे पास। किसी ने कहा कि काम दे दे हो। जाओ, मैं बुलाऊं गार्ड को। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मैं ਮੈਨੂੰ गार्ड- ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੋ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। चलो दफा हो जाओ। सर तुसी आर्टिस्ट सर राशन दे। आपका भी मैंने वो हाल करना है जो पहले वाले करती है। दफा राइट हो जाए। सर आओ, राशन आओ। बस इस तरह का तो आपको पता है कि लगे ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे इस मुआशरे में इस तरह के लोगों को जो है वो होता है। खैर एनीवे, तो ठीक है, आप इंशाल्लाह ताला परसों हमारी एक रिकॉर्डिंग है, तो परसों जो है वो 10 बजे आप आ जाए, इंशाल्लाह हम निकलते हैं। ठीक है सर वो हमने फीस असलम साहब को दे दी है और अभी हम पूरी नहीं दे सकते, हमारी अभी मजबूरी है कुछ। कौन सी तो फीस? जो आपने असलम साहब के रेफरेंस से हम आए हैं ना, तो उन्होंने हमसे फीस ली है ना। ओहो भाई, मैं किसी असलम साहब को नहीं जानता। और हमें तो यहाँ हम लोग नहीं भेजे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमारी यहाँ कोई फीस नहीं है। हम तो जो न्यू टैलेंट है उसको कोशिश करते हैं प्रमोट करने की। हमारी यहाँ भी कोई फीस नहीं है। लेकिन हमसे तो उन्होंने ली है। बस इसी तरह नॉनसेंस लोगों के हाथ आप लोग चढ़ जाते हैं, जो आपको समझ बात दिखाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का नाज़रीन हमारा टैलेंट जो है वो ज़ाया होता है। इंशाल्लाह नाज़रीन मुलाकात होती है 2 दिन के बाद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।